जाता है। इस प्रकार के आंकड़े आपको सवाल में दे दिया जाएगा और आपको चक्र आरेख बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको योग लिखेंगे, यहाँ पर योग करेंगे और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 265। यहाँ पर हम इनका कोण निकालेंगे और हम जानते हैं कि पूरे सर्कल की जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हमें 360 डिग्री लाना है। कोणों को कैलकुलेट करेंगे और ये 360 डिग्री आना चाहिए। पहली कैलकुलेशन करेंगे। आंध्र प्रदेश में उत्पादन दिया है 118 मैट्रिक टन, तो इसका हमें कोण निकालना है। तो पहली कैलकुलेशन करेंगे आंध्र प्रदेश की। चूंकि 265 मैट्रिक टन प्रदर्शित करता है बराबर 360 डिग्री को, 265 है 360 को, तो 118 मैट्रिक टन, इसलिए 118 मैट्रिक टन प्रदर्शित करेगा बराबर 360 गुणे 118 बटे 265। डिग्री निकलेगी 160.3 डिग्री। तो ये जो 160.3 डिग्री है ये हम यहां लिखेंगे 160.3। दूसरी कैलकुलेशन महाराष्ट्र की। चूंकि 265 मैट्रिक टन प्रदर्शित करता है 360 डिग्री, इसलिए 40 मैट्रिक टन प्रदर्शित करेगा 360 गुणे 40 ये है महाराष्ट्र का 40 बटे 265। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कोण निकलेगा, वो निकलेगा 54.3 डिग्री का। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये यहां लिखेंगे 54.3। तीसरी कैलकुलेशन है कर्नाटक की। चूंकि 265 मैट्रिक टन प्रदर्शित करता है बराबर 360 डिग्री, इसलिए 25 मैट्रिक टन प्रदर्शित करेगा बराबर 360 गुणे 25 बटे 265। जब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर निकलेगा 33.9। तो यहां पर लिखेंगे 33.9। चौथी कैलकुलेशन है तमिलनाडु की। चूंकि 265 मैट्रिक टन प्रदर्शित करता है 360 डिग्री, इसलिए तमिलनाडु 22 मैट्रिक टन प्रदर्शित करेगा 360 गुणे 22 बटे 265। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.8 डिग्री। तो इसको लिखना है यहां पर 29.8। पांचवी कैलकुलेशन है गुजरात की। चूंकि 265 मैट्रिक टन प्रदर्शित करता है बराबर 360 डिग्री, इसलिए गुजरात 21 है। तो 21 मैट्रिक टन प्रदर्शित करेगा बराबर 360 गुणे 21 बटे 265। जब इसको भी हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.5। तो यहां लिख लेना है 28.5। छठी कैलकुलेशन है अन्य में।
चूंकि 265 मीट्रिक टन प्रदर्शित करता है बराबर 360 डिग्री, इसलिए 39 यानी कि 39 मीट्रिक टन प्रदर्शित करेगा बराबर 360 गुणे 39/265। जब इसको भी काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52.9। तो यहां लिख लेना है 52.9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 359.7। अब ये 360 तो नहीं आया, इसमें हमको 3 प्लस करना है, 0.3 प्लस करना है। तो क्या करेंगे कि ये जो 33.9 लिखा है इसको पूरा लिख देंगे 34.0। तो एक हमारा यहां बढ़ गया। अब यहां पर देखिए जो नजदीक होता है, जो ज्यादा नजदीक हो उसको हम कर सकते हैं। तो ये 29.8 लिखा है, तो इसको हम पूरा 30.0 कर दें। और ये जब यहां पर करेंगे तो हमने जो यहां पर कैलकुलेशन किया हुआ था वहां भी आपको इस तरह से बराबर करके उसको पूर्णांक जो भी होगा जो आपने बदला है उसको भी लिख देना होता है। तो इतना काम होने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। अब आइए देखते हैं कि पाई चार्ट या चक्र आरेख कैसे बनाया जाता है। ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर एक सर्कल बनाएंगे। इसके बाद करना यह है कि एक स्केल की सहायता से एक त्रिज्या बना लेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से एक सीधी लाइन खींचकर हम त्रिज्या बना लेंगे। इसके बाद चांदे की सहायता से हम इस चांदे को यहां पर लगाएंगे। इस कोने पर चांदे को हम सेट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश 160.3 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहां पर देखेंगे ये है 10, 20, 30, यहां 90 हो गया, 110 हो गया, 120 और फिर ये 160 है। तो 160 के आगे हम 3 पॉइंट और काउंट करेंगे और निशान लगा लेंगे 160.3 के पास यहां पर। इसके बाद इसको स्केल की सहायता से मिला देना है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारा जो एरिया है पूरा, ये आंध्र प्रदेश का निकल गया। इसके बाद हमें महाराष्ट्र का बनाना है 54.3। तो हमें क्या करना है कि जहां पर हमने खत्म किया है वहां से हम शुरू करेंगे। यहां पर इस चांदे को इस तरह से रखिए और तरह से इसको सेट करिए और जो दिया है 54.3 यहां से हम फिर से काउंट करेंगे 10, 20, 40, 50 और 4। 50 के बाद 4 पॉइंट यहां पर निशान लगा लेंगे। फिर इसको भी मिला देना है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का निकल जाएगा। इसके बाद कर्नाटक का दिया है 34 डिग्री। तो 34 डिग्री के लिए इसको वापस जहां पर खत्म किए हैं वहां पर इस चांदे को इस तरह से लगाना है और 34 डिग्री यानी कि 30 और 4 पॉइंट यहां पर काउंट करेंगे। यहां पॉइंट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे और इसको भी मिला देंगे। तो ये हो गया कर्नाटक का। तमिलनाडु दिया है 30 डिग्री। तो हमने जहां पर खत्म किया है यानी कि ये वाली लाइन हमने खत्म की है, तो यहां पर हम चांदे को रखेंगे और 30 डिग्री यहां से कोण खींच लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से रखा और 30 डिग्री यहां से खींच लिया, 10, 20 और 30 डिग्री यहां पर।
और फिर इसको, इस निशान को हमने मिला दिया, बिल्कुल इस तरह से। अब बचता है गुजरात तथा अन्य। तो गुजरात का देखिए 28.5 है, तो यहां पर जो लास्ट में हमने किया है, यहां पर हम इस चांदे को रखेंगे और हमें यहां से कोण खींचना है 28.5 का। तो देखिए 20 यहां पर है, 10 ये है और 20 और 5 25 और फिर 8 यहां ले लेंगे, 3 पॉइंट आगे जाएंगे तो 8 हो जाएगा और यहां पर निशान लगाने के बाद इसका कोण हम खींच लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब जो अन्य बचा हुआ है जो है 52.9 डिग्री, तो ये देखिए इसको जब हम रखेंगे, इसको यहां पर रखेंगे का जो 52.9 है, ये ऑटोमेटिक उस जगह पर ये 52.9 पर ही आकर इसको काट रहा है। इस तरह से ये हमारा पाई चार्ट अर्थात वृत्त आरेख तैयार हो गया। इन कोणों के मान या प्रदेशों का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो ये है आंध्र प्रदेश, जिसको लिख देंगे बिल्कुल इस तरह से हमने लिखा है। आंध्र प्रदेश 160.3 डिग्री, महाराष्ट्र 54.3 डिग्री, कर्नाटक 34.0 डिग्री, तमिलनाडु 30.0 डिग्री, गुजरात 28.5 और अन्य है 52.9 डिग्री। तो इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें यहां पर एक इंडेक्स बना लीजिए। अगर हम जिस तरह से यहां पर कोई एक इंडेक्स बना देते हैं इस तरह का, या आंध्र प्रदेश के लिए या महाराष्ट्र के लिए हमने इस तरह से कर दिया, तो ये जो इंडेक्स जिस तरह से बना है तो हमको यहां पर इस तरह से बनाना होगा। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से, और विभिन्न प्रकार के इंडेक्स इनके बनाकर उनमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पाई चार्ट या चक्र आरेख या व्हेन डायग्राम तैयार हो गया।